Osteopenia is basically a decrease in bone mineral density compared to the bone of same age group. By definition ये है कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आ रहा है, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी सर्टन टेस्ट से डिफाइन करो, वो ही बोन यानी पार्ट ऑफ बोन, जैसे मेरा रिस्ट ले लिया, और जिनको ऑस्टियोपिनिया है सेम एज ग्रुप का रिस्ट ले लिया और उनका बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करो तो इट इज डिक्रीज. सो बाय डेफिनेशन ये है ऑस्टियोपिनिया. ऑस्टियोपिनिया का मोस्ट कॉमन जो कॉज है, इट इज डायट्री इनसफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन D3, फिर सर्टन एज पे सर्टन हार्मोनल डेफिशिएंसी. ये बहुत कॉमन कॉज है. और अगर इंडिया की बात करें तो द मोस्ट कॉमन कॉज इज डायट्री इनसफिशिएंसी. वेरी रेयरली डायबिटीज, थायराइड और अल्कोहल और स्मोकिंग प्रमोट्स ऑस्टियोपिनिया, बट डायट्री डेफिशिएंसी तो बहुत कॉमन कॉज है. ऑस्टियोपिनिया के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, जैसे पेन, बोनी पेन जो हम बोलते हैं, बोनी पेन, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्टियोपिनिया के सिम्टम्स से ज्यादा उनका जो इफेक्ट है कि जैसे फ्रैक्चर्स, तो फ्रैक्चर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑस्टियोपिनिया इज द सिम्टम. बाकी एज सच डिक्रीज हाइट, स्टूप्ड पोस्चर बोलते हैं, जो क्लिनिकली पता चल जाता है कि हाँ इनका बोन मिनरल डेंसिटी कम है, तो दीज आर ऑल द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऐसा बोल सकते हो. जैसे एज रिलेटेड पोस्चर चेंज होते हैं, स्टिफनेस बैक की आती है, एंकल स्टिफनेस, ये सब सिम्टम्स में गिन सकते हो. Diagnosis and treatment, the best diagnosis is X-ray. Basically जब बोन पेन होता है तो वी डू एक्सरेज, और एकदम स्पेसिफिक टेस्ट करना हो तो देयर इज दिस बोन मिनरल डेंसिटी इंडेक्स टेस्ट, उसको हम डेक्सा स्कैनिंग भी बोल सकते हैं, यानी ड्यूअल एब्जॉर्मेट्री स्कैनिंग बोलते हैं, वेयर बाय जो बोन मिनरल डेंसिटी जिस पार्ट ऑफ बोन की करने की रहती है वहां पे रेडिएशन, जैसे एक्सरेज के रेडिएशन होते वैसे ही डेक्सा का सेम इंटेंसिटी से रेडिएशंस पे रिस्ट और एल्बो और एंकल, तीन मेन जॉइंट है जहां पे यूटिलाइज करते हैं, और वहां से टी स्कोर और जेड स्कोर करके वन ऑफ द फाइंडिंग होता है जिनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और अलग दूसरे सर्टन न्यूट्रिएंट्स की डेंसिटी पता चलती है. और वहां पे 30 ईयर, 50 ईयर और 70 ईयर्स के पेशेंट का नॉर्मल डेंसिटी इंडेक्स डिफाइन होता है, तो उसका रेशियो चेक करके टी स्कोर और जेड स्कोर डिफाइन होता है. तो टू बी वेरी स्पेसिफिक ये बेस्ट टेस्ट बोलते हैं. लेकिन हम क्लिनिशियंस एज एन ऑर्थोपेडिशियंस वी मेक श्योर ऑफ generalized x-rays, and only during preventive measures we use BMD as an index to target certain population. Other than that, patient ही symptoms के साथ आता है, तो diagnosis is ideally the symptom of the patient. तो fractures और बोनी पेन को डायग्नोसिस जिस हिसाब से करते हैं वो ही हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया डायग्नोसिस होता है. अनलेस नॉट फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स को हम साइड में रखें, और जैसे लो बैक पेन है और स्टूप्ड पोस्चर्स है और सर्टन सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट्स आते हैं तो द फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस इज बिसफॉस्फोनेट्स. बेसिकली जो अवेलेबल
मेडिसिन है, वी हैव टू स्टार्ट विथ दैट, और कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स। यहां से हम शुरुआत करते हैं। जो बोन की जो मिनरल होते हैं, बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड बहुत कॉमन रहता है ये, तो उनका एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का और कैल्शियम का वो बढ़ाता है। तो इनिशियल 1 month to 6 months के लिए वी स्टार्ट विथ बिसफॉस्फोनेट्स एंड विटामिन D3 एंड कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। आफ्टर 6 months हम वापस पेशेंट का फॉलोअप लेके वी चेक एक्सरेज एंड कंपेयर। जो उनका ट्रीटमेंट दिया है उसमें 50% से ज्यादा रिकवरी नहीं है। टेरिपेराटाइड इंजेक्शंस बोलते हैं, विच हैज फास्टर इफेक्ट, बट इट हैज टू बी टेकन एवरी ईयर फॉर 3 months। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल हम जाते हैं, पहले कैल्शियम विटामिन D3 सप्लीमेंट्स और बिसफॉस्फोनेट से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 6 months टेरिपेराटाइड इंजेक्शंस यूज करते हैं। वेरी इन सीवियर केसेस वेरबाय बैक पेन इतना है और पोस्चर 30 डिग्री से ज्यादा का काइफोसिस स्कोलियोसिस बोलते हैं इन स्पाइन, और नी आर्थराइटिस साथ में है, तो हम एज वी अवॉइड गिविंग बिसफॉस्फोनेट्स एंड स्टार्ट विद डेनोजुमाब एंड टेरिपेराटाइड। अब फ्रैक्चर ही आया तो ऑफ कोर्स there is a fracture and you need to fix it, so we start with teriparatide, and according to the fractures we have to fix the fracture. Dietary supplements, अगर वेजिटेरियंस नहीं है और नॉन वेजिटेरियंस हो तो B12 और D3 कैल्शियम का डेफिशिएंसी चांसेस कम रहता है। अगर वेजिटेरियंस है तो इट इज बेटर दैट 35-40 साल के जब हो तब से कैल्शियम D3 और B12 के सप्लीमेंट स्टार्ट ही कर देना है। जो बहुत कॉमन कॉज होते हैं लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एज है, उसको तो वी कैन नॉट प्रिवेंट एज, सो इट इज बेटर कि एज को रिस्पेक्ट करके डाइटरी सप्लीमेंट्स पहले से ही स्टार्ट कर देना है। दूसरा, अगर पेन, अगर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट अर्ली एज से आ रहे हैं तो बेटर है टू कंसल्ट ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरापिस्ट, सो दैट सर्टन फिजियोथेरापी के वजह से बोनी एक्टिविटी और जॉइंट एक्टिविटी जितना ज्यादा रहेगा उतना बोन को और फिजिकल एक्सरसाइज करने से एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम D3 बेटर हो सकता है। प्लस पीपल थिंक कि सनलाइट उससे इफेक्ट्स से ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, बट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स थोड़ा सनलाइट ले लो, D3 और वो बहुत इजीली मिल जाएगा विदाउट टेकिंग मेडिसिन। और यू कैन नॉट प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, बट आई वुड विश कि रोड्स अच्छे हो, एक्सीडेंट्स कम हो, वैसे प्रिवेंट कर सकते हो। अदर देन दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट प्रोसेस एंड वैसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए।